ये 3 कानून लागू होने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा हैं, करना ये होने चाहिए। रही बात दूसरी, अगर मोदी ने बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कहीं अपने ऊपर लागू कर लो। इन्हें काम वो करना चाहिए ना जो अगला चाहता हो। मैं कहूँ मेरा टीका लाओ, बुखार है, ये हो, अगर मैं करी नहीं ये दवाई मैंने नहीं चाहिए, क्यों दे रहे? कुछ उनका अपना स्वार्थ है ना। अगर जमीन नहीं रहेगी वह बीमारी ले लेंगे तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। आने वाली पीढ़ी हमने कोसेंगे, यूँ कहेंगे आप क्या कर रहे थे जब ये जमीन खरीद खोसी गई। हमारे पट्टे पीढ़ी कई पीढ़ियाँ पहले जंगल तोड़े, वन तोड़े, मेहनत करी, खून पसीने की कमाई की है ये। मोदी की क्या ताकत वो खोज लेगा? शांति से बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कति आ जाएगी तो तरीका और भी अपनाया जाएगा। अभी तो अपनाते हैं, जमीन नहीं जान देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। अभी तो आदमी ज्यादा हम कम है ना, ऐसा भी टाइम आएगा आदमी अगर बंदी करेंगे तो हम सारी आपका एक कभी अंदर छिड़क नहीं निगाह लाएगी भीतर में। जिस दिन तक सुनी है ना, जमीन पर कब्जा करेंगे, जमीन न खोसेंगे। हमारी धरती और वो आएंगे ठेकेदार, वो आएंगे कंपनी वाले, उनकी मर्जी तो हम बोवाएंगे, वो हमने दिहाड़ी देंगे और मजदूर बनाएंगे। अरे सारी जिंदगी की करते हैं, ऐसा काम कर दिया दुनिया में नाम हो जाएगा। इसे से भी प्रधानमंत्री आया करें, अपनी ही जनता ने चूस ले और बाहर देश में भेज दे सबके। अरे न सारा देश खाली कर दिया। जब हमारे पास पैसा नहीं, हमारी तनख्वाह काट ली, हमारे DA काट दिए, हमारे एम्प्लॉइज बाहर काट दिए, हमारे बच्चे नौकरियां पर थे वो बाहर काट दिए। संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी? क्या में चाहिए था? कुछ बिना काम नहीं चल रहा था। जब कोरोना नहीं था, वो कोरोना हमारे ऊपर लागू है, उन पर नहीं। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज मोदी ने ले लिया, वो कोरोना नहीं था। 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो किसान संगठनों ने ऐलान किया था सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से कि 14 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर किसान धरना देंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इस समय हम रोहतक जिला मुख्यालय पर खड़े हैं। एक साइड में आप देखें जिला उपायुक्त का निवास स्थान है और दूसरी साइड में किसानों ने अपना धरना दे दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर ये लाइव तस्वीरें उस किसान आंदोलन की। और इस किसान आंदोलन के तहत जो जिला उपायुक्त या जिला मुख्यालय पर धरना देने की बात की गई थी, तो यह हरियाणा के किसानों ने उस आंदोलन में समर्थन करते हुए यहाँ पर ये धरना दे दिया है। किसान संगठनों द्वारा ये ऐलान किया गया था कि सरकार को ये दिखाना है कि किस तरीके से देश का किसान पूरी तरह से संगठित है और इस 3 कृषि कानूनों के मामले में किस तरीके से सभी किसान एकजुट हैं। तो उसी एकजुटता का नतीजा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पंजाब का ही किसान इस आंदोलन में शिरकत कर रहा है, लेकिन ये हरियाणा के किसान हैं और ये इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और जिस तरह से किसान संगठनों ने आज यहाँ पर जिला मुख्यालयों पर धरना दे करके अपना विरोध जताने की बात की गई थी और उसके अलावा ये कहा गया था कि ज्ञापन भी दिए जाएंगे प्रधानमंत्री के नाम। तो देखिए ये किसान एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर शुरू हो गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करने में ये लोग जुटे हुए हैं। सामने जिला उपायुक्त का निवास स्थान है, तो जिला मुख्यालयों पर धरना देने के लिए ये लोग इन ट्रैक्टरों में सवार होकर आए हैं। ये देखिए ये ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं और इन ट्रैक्टरों में सवार होकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकायदा इन ट्रैक्टरों के सामने बैनर लगे हुए हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के, और ये किसान इन ट्रैक्टरों में सवार होकर यहाँ पर पहुँचे हैं और आज अपना धरना इन्होंने देना यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो ये संबोधन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये संबोधन चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये संबोधन सुनाना चाहेंगे। पानी डलवाते हैं उन किसान भाइयों के ऊपर जो हमारा पेट पालता है। अरे मोदी जी, हिम्मत है तो तू 1 घंटा 1 गिलास पानी गिर कर बाहर खड़ा होकर दिखा दे। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा हुआ है, किसकी रोटी खा रहा है, किसके कारण जिंदा है। आज इस किसान के कारण तू प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है। अरे उस किसान की हालत देखिए क्या है। उस किसान के पास जाके उसके मकान के अंदर देखिए। हम शहर के अंदर आ गए, हमारी जड़ें वहाँ हैं, हम बेशक पैसे कमाते हैं, हमारी आत्माएं रोती है जब हम अपने गांव के अंदर जाके अपने भाइयों को देखते हैं। वहाँ किसी के पास
पशु रखने के लिए दरवाजे नहीं है मकानों के अंदर। किसी के जो है अपना मकान के अंदर पूरी तरह घेर के अंदर हम लोग वहाँ रह रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, जमीन बिल्कुल नामात्र की है और हमारे को बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये किसान जो हैं ये संबोधित करने में जुटे हुए हैं और इन लोगों का यही कहना है कि वो केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसानों की हालात क्या हैं और इन कृषि कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए। और ये देखिए, जब से ये पता चला था कि किसान यहाँ पर आकर बैठ गए तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। तो पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये दूसरी साइड में किसान बैठे हुए हैं और फिलहाल अपना आंदोलन करने में जुटे हुए हैं और फिलहाल इन लोगों का संबोधन चल रहा है। तो ये आप पंजाब केसरी टीवी पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हम किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आंदोलन में है उसमें किस तरीके से ये लोग शिरकत कर रहे हैं। साहब, जो किसान यूनियन ने आज आह्वान किया था कि जिला मुख्यालय पर आप धरना देंगे और ज्ञापन सौंपेंगे, तो इस आंदोलन में किस तरीके से सम्मिलित हो रहे हैं? हमारा जो जिला अध्यक्ष कार्यालय लगा के धरना रहेगा और किसान यूनियन कहेगी तो हम ज्ञापन देंगे। हम किसान यूनियन के सहयोगी हैं। जो किसान यूनियन चाहेगी दिल्ली से हमारे पास कॉल आएगी उसी को करेंगे और हम जनता को ये बता देंगे कि ये झूठी सरकार है। जिस तरह एक छोटा उदाहरण आपको खट्टर का बताऊं, उन्होंने कहा कि वे गन्ने का भाव हमने किसान का सबसे ऊंचा दे दिया है। 3 साल में 10 रुपये बढ़ा है। 340 रुपये था, 3 साल में 350 रुपये हुआ है। 3 साल में बढ़ाया 10 रुपये और ढोल पीट रहा है कि हिंदुस्तान में किसान को गन्ने का भाव सबसे ऊंचा दे दिया। अरे ये नहीं बताता इतने दिया क्या है। मतलब इतनी झूठी सरकार है। ये पहली सरकार है जिसने किसान, वो देश के 80% कृषि प्रधान देश है, जिसके रास्ते में उसने कांटे बिछवा दिए, सड़कें खरवा दी, मिट्टी डलवा दी, पानी की कैनन चढ़वा दी। उस एक का एक पानी की बौछार का बदला इस सरकार से किसान आगे वोट की चोट से लेगा और अब दिल्ली के तख्त पर वही बैठेगा जो धरती पुत्र से जमीन किसान की बात को सुनेगा। तो साहब, आप लोग इस आंदोलन में किस तरीके से शिरकत कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से किसान यूनियन, जो किसान संगठन है, उन्होंने आह्वान किया था आज के आंदोलन की रणनीति को लेकर। मैं तो टोल हटाओ संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसके नाते मैंने समर्थन दिया था कई महीने पहले। मैं भी उन 500 संगठनों में से एक हूँ। जैसे हमारी 40-45 जो मेमोरी कमेटी है जो फैसला लेते हैं उसी के अनुसार हम चल रहे हैं हमारा आंदोलन। जो 5 जून को जो काले कानून लेकर आए मोदी जी किसानों के विरुद्ध, काले कानून जो बनाए उसके विरोध में हम तमाम संगठन एकजुट हैं। सब क्योंकि जिस तरीके से इन कृषि कानूनों को लेकर आप लोग आंदोलन करने में जुटे हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। हरियाणा का किसान बिल्कुल देश के किसान के साथ है और ये सीएम खट्टर ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। पूरा हरियाणा, कल भी टोल नाके हमने फ्री कराए थे परसों, और आज पूरा हरियाणा का हर गांव में हम चंदा कर रहे हैं और एक पैसा अपने खून पसीने का किसानों के लिए लगा देंगे। और ये मोदी जब तक ये कानून रद्द नहीं करता तब तक हम लड़ते रहेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कुछ लोगों से हम और बात करते हैं क्योंकि किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इन लोगों ने आज जिस तरह का आप लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है, तो क्या ये किसान संगठनों का जो आह्वान था उसको लेकर है? देखो जी, हमारा धरना ये जो सरकार ने काले कानून बनाए ना उनके खिलाफ है। जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी ना तब तक हमारे धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे जी। हम दिल्ली को चारों तरफ से घेरते रहेंगे, हम वहाँ घुसने नहीं देंगे किसी को। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे जी। ये गूंगी बहरी सरकार अगर किसान मजदूर के हक में है तो ये काले कानून वापस कर दे, नहीं तो अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए जी। तो ये देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं, महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, जिस तरीके से किसान यूनियन ने आह्वान किया था कि आज आप लोगों को जिला मुख्यालय पर धरना देना है, तो आप महिलाएं भी इसमें शामिल होने आई हैं, क्या कहना है? तो महिलाओं का भी कृषि का सारा गुजारा हो जाए। अगर जमीन नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? जो ये काले कानून लेकर आए हैं इसमें तो हम नंगेकरण की योजना है इनकी, और तो कुछ है नहीं। किसान नहीं चाह रहा ये कानून बने, ना इन बनाने तो पहले पूछे। इनमें हमारे लिए कोई भी फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। अब हम सारी समझ गए।
ये 3 कानून लागू होने नहीं देंगे जब तक हम जिंदा हैं, और ना ये होने चाहिए। रही बात दूसरी, अगर मोदी ने बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कहीं अपने ऊपर लागू कर लो। इनने काम वो ही करना चाहिए ना जो अगला चाहता हो। मैं कहूँ मेरा टिक्का लाओ, बुखार है, ये हो, अगर मैं करी नहीं ये दवाई मन नहीं चाहिए, क्यों दे रहे? कुछ उनका अपना स्वार्थ है ना। जो वो अंबानी अडानी है उनको उन्हें बेच दिया सब कुछ। वह कह रहे हैं तुम जमीन ये खरीदियो जिनस और गोदाम भरियो, गोदाम उन्हें बना लिए बड़े बड़े, और हमारी जमीन भी जान का चक्कर हो गया। ये नौकरी तो है नहीं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, कर खा रहे, गुजारा कर रहे थे जमींदार हम, उसका सारा पशुपालन चल रहा था। जमीन का सारा पशु पाले जाते, कोई दूध बेचा था, कोई पशु बेचा था। अगर जमीन नहीं रहेगी वह भी हमारी ले लेंगे तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। आने वाली पीढ़ी हमने कोसेंगे, यूँ कहेंगे आप क्या कर रहे थे जब ये जमीन खरीद खोसी गई। वैसे जमीन नहीं मिल रही है। हमारे बड़े पीढ़ी कई पीढ़ियाँ पहले जंगल तोड़े, बन तोड़े, मेहनत करी, खून पसीने की कमाई की है। ये मोदी की क्या ताकत वो खोस लेगा? शांति तो बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कति आ जाएगी तो तरीका और भी अपनाया जाएगा। अभी तो अपनाते नहीं, जमीन नहीं जान देंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। अभी तो आदमी ज्यादा हम कम है ना, ऐसा भी टाइम आओगा आदमी अगर वह बंदी करेंगे तो हम सारी आगा में एक कभी अंदर छिड़क नहीं है। न्यू आग लाग रही भीतर में। जिस दिन तक न्यू सुनी है ना, जमीन पर कब्जा करेंगे, जमीन न खोसेंगे, हमारी धरती, और बुआएंगे ठेकेदार, वह आएंगे कंपनी वाले, उनकी मर्जी तो हम बोवाएंगे, वह हमने दिहाड़ी देंगे और मजदूर बनाएंगे। अरे सारी जिंदगी की करते हैं। अंबानी अडानी न्यू बताओ, ऑल हिंदू दुनिया में 7वें पायदान पाया गया अंबानी, वो तो इतना साहूकार। हमारा देश नीचे गया, हमारा देश इतनी नीचे चलेगा, वो कहाँ से पैसा आ गया? हम कति चूस लिए। इस मोदी ने ऐसा काम कर दिया, दुनिया में नाम हो जाएगा। इसे से भी प्रधानमंत्री आ करें, अपनी ही जनता ने चूस ले और बाहर देश में भेज दे सबके। हमारे जितने बैंक थे ना सारे इन मोदिया ने, वो नीरव मोदी आया, फलाना दिखड़ाया, वो तो लूट इसकी सलाह में, मोदी की सलाह में गया सारा पैसा। हमारे जमींदार 20,000 ले बार ने जीप खड़ी हो जाए, हमारे फांसी खा ले, हमारे जमींदार फांसी खा ले 1 लाख रुपया पर, हमारा ब्याज पे ब्याज। अरे न सारा देश खाली कर दिया। जब हमारे पास पैसा नहीं, हमारी तनख्वाह काट ली, हमारे DA काट लिए, हमारे एम्प्लॉइज बाहर काट दिए, हमारे बच्चे नौकरियां पर थे वो बाहर काट दिए। संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी? क्या में चाहिए था? उस बिना काम नहीं चल रहा था। जब कोरोना नहीं था, वो कोरोना हमारे ऊपर लागू है, उन पर नहीं। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज मोदी ने ले लिया, वो कोरोना नहीं था। हमारे स्कूल बंद पड़े, हमारा स्टेडियम किराए पे दे दिया, हमारे बच्चे खेलन जोगे कितने दिया? हम बच्चा ने फीस कितना दिया? स्टेडियम बनाया कांग्रेस ने, किराए पे देनी है, हो गई ये। बीजेपी की ऐसी गंदी झूठी भ्रष्ट पार्टी आज तक नहीं आई। आ गई इनकी जड़ खत्म है, जड़ तो पाड़ेंगे। ये जमींदार हैं, इन नहीं सोची, नोटबंदी कर ली, चल गया काम। GST लाएगी, चल गया, अब नहीं चलेगा। मैं सच्ची आत्मा तो बताऊं, यो कानून लागू होने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। तो ये महिलाएं भी इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़ी हैं और इनका ये कहना है कि जब किसान ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो इनका दर्द भी साफ देखने को मिला। ये कह रही है कि किसी भी कीमत पर ये तीनों कानून लागू नहीं होने देंगे। तो ये किसान यहाँ पर फिलहाल बैठे हुए हैं और इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए इनका एकमात्र संकल्प है। और इनका यही कहना है कि जब तक ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे हम किसी भी कीमत से में पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरीके से हमने महिलाओं से बात की, उन महिलाओं ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर इन जो किसान हैं इनके साथ सरकार कुछ गलत करती है तो महिलाएं मोर्चा संभालेंगी, लेकिन इन कृषि कानूनों को किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा और इनको रद्द कराकर ही ये लोग दम लेंगे। तो ये है पंजाब केसरी टीवी पे लाइव रोहतक जिला मुख्यालय से।